नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। योग के जरिए देश भर में मशहूर हुए बाबा रामदेव देखते ही देखते दवाओं के बाजार में उतरे, प्रोडक्ट्स के बाजार में उतरे। दवाओं के साथ साथ तेल, मसाला, साबुन, घी, मक्खन सब बनाने लगे। आयुर्वेद की दुनिया में खुद को एक बड़ा नाम, एक बड़ा ब्रांड साबित करने लगे। फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ भी जुड़ गए। कहा कि ऐसा है कि बड़ी से बड़ी बीमारी जो है हम ठीक कर देंगे, दावा करने लगे। खास तौर पर उस वक्त जब पूरी दुनिया डरी हुई थी, त्राहिमाम कर रही थी। जिस वक्त कोरोना चल रहा था, कोरोना से लोग जा रहे थे, ऐसे में यकीन मानिए कोई आपको यह कह दे कि कोरोना ठीक करने की बूटी उसके पास है, तो आप क्या कहेंगे? रामदेव ने कहा था, पतंजलि ने बाकायदा विज्ञापन जारी किया और यह विज्ञापन भ्रामक निकला, जिस पर अब सुप्रीम हंटर चल रहा है। रामदेव माफी मांग रहे हैं। सवाल यह है कि क्या करोड़ों जिंदगी से खेलने वाले रामदेव की माफी काफी है? रामदेव का पहले एक बयान सुनिए, फिर इस पर बात। प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है। स्वामी रामदेव को, पतंजलि को टारगेट करके योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और महर्षि चरक, शिष्य, धन्वंतरि आदि ऋषियों के करोड़ों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा को झुठलाने के लिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रहा। अब करते इलाज किसने कहा है? और भारत तो है ही ऐसा सनातनी मुल्क रहा है। आयुर्वेद तो सदियों से महर्षि चरक आयुर्वेद को लेकर के आए, लेकिन भ्रामक प्रचार करने की जरूरत क्या थी? फिर आप क्या कानून से ऊपर हो गए? आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कर देंगे, फिर आप कह रहे हैं कि ऐसी भ्रामक संस्था बना रखी है कि आप उन पर जुर्माना लगाइए। फिर आप भिड़ाने की बात करने लगे, यानी कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक की जंग की बात करने लगे। सब कुछ हो रहा था सनातन के नाम पर, क्यों? सवाल यही है देश का कि रामदेव के झूठ का इलाज क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या पैसे के लिए यह सारा कारोबार का खेल चल रहा है? यह दूसरा बड़ा सवाल है, क्या पैसे के लिए सारा कारोबार का खेल चल रहा है? झूठा प्रचार किया। और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि पतंजलि, जो कि बाबा रामदेव कहते हैं मेरे पास तो कोई अकाउंट नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो पूरे देश को संपूर्ण सच कब बताएंगे पतंजलि? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसकी बात करेंगे और इस चीज को फैक्चुअल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से दावा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भैया सब कुछ भ्रामक नहीं है, ये तो हमारे खिलाफ साजिश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दिखता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा कहता है माफी मांगिए, और कहता है माफी नहीं है काफी। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा है हमारे साथ, जाना माना नाम, एमडी आयुर्वेद बीएचयू से हैं। महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु है, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हमने उनको देखा है। डॉक्टर अजय कुमार हैं, पूर्व अध्यक्ष आईएमए। हमारे साथ पीके शर्मा हैं, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। सबसे पहले अजय जी, मुझे याद पड़ता है, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अजय जी, आपने बहुत टाइम पहले जो है इस तरह की चीज की बात कही थी कि झूठा, भ्रामक, इस तरह का ना प्रचार हो सकता है, ना इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा, दोनों हाथ जोड़ने पड़े, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा माफी नहीं है काफी। क्या इतने भर से हो जाएगा? डॉक्टर अजय कुमार, आपको लगता है? आप म्यूट हैं सर।
सर आप म्यूट हैं, अगर आप अनम्यूट करें। ये हाँ ये जो रामदेव जी का जो ये है, ये पूरा एक कंस्पिरेसी है। और ये कंस्पिरेसी पैसा कमाने, एक बिजनेसमैन की कंस्पिरेसी है। और ये धर्म का भी नाम गलत ले रहा है, ना कोई पार्टी का नाम लेना इसके लिए वाजिब है। ये आदमी शुरू से ही, ये आज सरकार बदल जाए तो उसी पार्टी के चरण में चला जाएगा। ये तो पैसा देता है, पार्टियों को पैसा देता है। इवन समूचा हम लोग तो देख रहे हैं कि इसका इसी का प्रचार जो है अभी सभी चैनल पर समूचे पर इसी का प्रोडक्ट का प्रचार चल रहा है। वो तो मान लिया प्रोडक्ट का प्रचार चलेगा क्योंकि वो पैसा देता है, ऐसी बात नहीं है कि। लेकिन हम सबकी जिम्मेवारी है कि रामदेव का जो ये कंस्पिरेसी है उसको कैसे खत्म किया जाए। देखिए, कभी हमने पहले भी कहा इस बात को कि आयुर्वेद के खिलाफ मॉडर्न मेडिसिन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के विकास में आयुर्वेद का भी हाथ है। पूरे दुनिया में मॉडर्न मेडिसिन के इतना डेवलप होने के पहले साइंस जो है उसका जो रिसर्च होता था और व्यवहार से जो अनुभव मिलता था, उन सभी के जरिए लोग जो उस समय के वैद्य थे, उस समय के जो डॉक्टर थे, वो इलाज करते थे और बहुत चीजों में वो सक्षम भी थे। हम लोग ने देखा है आज से 50 वर्ष पहले जितना वैज्ञानिकता थी हमारे साइंस में, वो बहुत बढ़ गई है 50 सालों के अंदर में। तो ये तो जितना भी चीज है ये डेवलपिंग साइंस होता है। महर्षि चरक से के वक्त से जो है आयुर्वेद है, तमाम क्या चीजें हैं, और हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर है, वो भी इस चीज को बताएंगे। लेकिन इलाज के नाम पर झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, हम लोगों के ब्रांच में मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग क्वैकरी वर्ड यूज किए हुए हैं। क्वैक्स जो नहीं जानते हैं और डॉक्टर होने का उपक्रम करते हैं, व्यवसाय है उनका। उसी ढंग से आयुर्वेद में भी कुछ महान क्वैक्स आ गए हैं जो मैं नहीं समझता हूँ कि आयुर्वेद का कोई डॉक्टर, ईमानदार डॉक्टर बाबा रामदेव के मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद को एक्सेप्ट करता है। वो तो इसके पहले भी बहुत से आयुर्वेद की दवा कंपनियां थी, रिसर्च होता था और मेडिकल कॉलेजेस हैं। स्वामी रामदेव का ज्ञान कहाँ से आ गया? ये क्या एक दिन बैठे बैठे उनको ब्रेन में भगवान ने भेज दिया इनके पास ज्ञान? ऐसा नहीं होता है। साइंस उसको नहीं सहमत होगा इस बातों से। और हम लोग रामदेव जी को उनका तो सबसे ज्यादा विरोध आयुर्वेद की तरफ से होना चाहिए था, जिसने आयुर्वेद को बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी दवाएं बराबर कई जगहों पर जांच हुई है, विदेशों में भी जांच हुई है और फ्री रेडिकल्स मिलते हैं उसमें और वो नुकसानदेह है। वो दवाओं को छुड़वा देते हैं। नहीं, ये आपने जो बात कही है मैं इस पे आऊंगा, क्योंकि ये तो बात प्रोडक्ट्स की हो जाती है। ये तो फिर जिसे कहते हैं कि जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसका भी अलग मामला आ जाता है, तो बहुत ही आगे निकल जाती है कहानी। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछली बार जिस वक्त कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप कैसे भ्रामक विज्ञापन दे सकते हैं, इतना सोचा नहीं होगा रामदेव ने कि जाकर के दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि डॉक्टर्स का एक गिरोह है, उन्होंने एक संस्था बना रखी है, वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए, दो विषय एकदम अलग अलग हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और दूसरा है ये डिस्कशन की जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या मैजिक रेमेडी एक्ट है, क्या ये सही है, आयुर्वेद को एप्लीकेबल होना भी चाहिए या नहीं। जब बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की करते हैं तो डेफिनेटली जैसे आप, मैं या कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक है, उसे डेफिनेटली जो हमारा लॉ ऑफ लैंड है उसके साथ चलना चाहिए। जब कोर्ट का जो नोटिस आया है उसको सही से ऑनर करना चाहिए। अगर आप किसी भी कारण से आपको रोका जा रहा है तो आपको रुकना चाहिए। आप उसके बाद फाइट अलग तरह की होगी, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूं एक सभ्य नागरिक होने के नाते कि हमें कोर्ट के जो आदेश हैं, जो मंत्रालय के आदेश हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। ये यहाँ पे गलती हुई है पतंजलि से, यहाँ पे मुझे लगता है कि मिस्टेक है। अब बात करते हैं कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है या मैजिक रेमेडी एक्ट है, ये क्या सही है? मतलब नियम का पालन तो करना चाहिए। ये मैं एज ए आयुर्वेदिक चिकित्सक ये पूछना चाहता हूं, क्या ये नियम सही है? क्या एक ही एक्ट जो है वो एलोपैथिक साइंस पे और आयुर्वेदिक साइंस पे लागू हो भी सकता है? क्या हम 1954 में जो मैजिक रेमेडी एक्ट लेकर के शुरू हुए थे, क्या हम उसे ढो नहीं रहे हैं? क्या एलोपैथिक साइंस अगर ये कहती है कि ब्लड प्रेशर और शुगर का इलाज हम क्योर नहीं कर सकते, या लिवर डिजीज को हम क्योर नहीं कर सकते, या हम इनफर्टिलिटी को क्योर नहीं कर सकते, क्या आयुर्वेद करने के बावजूद ये मान ले कि हम नहीं कर सकते?
सर वो अगर कर सकते हैं, गारंटी भी तो क्योंकि नहीं ले सकता। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे भाई, गारंटी कुछ नहीं होता, गारंटी कुछ नहीं होता, ये तो शब्दों का हेरफेर है, गारंटी कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं, आई एम एन तो आयुर्वेदिक सर जब गारंटी प्रैक्टिशनर। नहीं है तो फिर वो झूठ हो गया। नहीं नहीं, झूठ नहीं। आप ये बताइए, अच्छा एक चीज बताइए मेरे भाई, अगर मैं, मॉडर्न साइंस बोलता है कि लीवर को हम क्योर नहीं कर सकते, हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को क्योर नहीं कर सकते, माइग्रेन इज इनक्योरेबल, एंड मैं एज एन डॉक्टर एवरी डे माइग्रेन के पेशेंट क्योर कर रहा हूं, मैं कैसे अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा? डेफिनेटली मुझे विज्ञापन करना पड़ेगा, मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी होगी, तभी हमारा ये वैदिक विज्ञान आयुर्वेद जो है आगे बढ़ेगा। पूरी दुनिया जब कोरोना से मर रही थी, लेकिन कोरोना अगर की जो है कोई यहाँ पर दवाई लोग नहीं थी। कहें- पूरी दुनिया जब कोरोना से मर रही थी, कोरोना की कोई दवाई नहीं थी। कोरोनिल आप- इकलौता आप- उसका आप- इलाज है। देखिए, क्या ये नहीं जायज था? क्या ये झूठ था? कोरोनिल इकलौता नहीं नहीं नहीं, हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, हम लोग आयुर्वेद को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, हमने कोरोनिल नहीं लिखी, लेकिन कोरोनिल जैसी, मतलब जो हमारी पहले से प्रूवन एंटीवायरल मेडिसिन आयुर्वेद में थी, उनको लिखा और हमने हजारों लोगों को ठीक किया। अब हम आज, आप क्लिनिक पे आइए, देखिए एलोपैथिक डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि हम उनके पैरामीटर पे अपने साइंस को लेके आए। अरे भाई, हमारा जो विज्ञान है वो बहुत एडवांस है, Absolutely, जिसको sir. ये समझ ही नहीं पा सकते। हमको पहले, सबसे पहले आपके माध्यम से, मतलब मीडिया के माध्यम से, हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनके माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और अपनी आयुष मंत्रालय को बीच में लेकर के मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ये अपील करना चाहूंगा कि ये जो हमारा मैजिक रेमेडी एक्ट है, इसमें आयुर्वेद को अलग करें और वहां पर फिर लिमिटेशन लगाएं कि कोई ओवर क्लेम ना कर सके। ये आयुर्वेद को बदनाम करना, उन्हें क्वैक बोलना, आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्री रेडिकल, अरे मैं भाई से पूछूंगा कोई मेडिसिन दिखा दे जिसमें फ्री रेडिकल पाए गए हो। कौन से फ्री रेडिकल होते हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में मिल गए? बस कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना है। डॉक्टर अजय कुमार कह रहे थे ऐसे इनके बहुत से प्रोडक्ट में मिला है, कई मेडिसिन में मिला है। डॉक्टर अजय कुमार जो आयुर्वेद को समर्पित व्यक्ति है, या अगर मैं सुन रहा वो हूं। अपना बिजनेस बहुत बढ़ा ले, मैं सुन अगर रहा वो हूं। बिजनेस बढ़ा ले तो क्या नुकसान है भाई? आज हमारे गैस में कोई बहुत नुकसान सारे नहीं है, सर। उद्योगपति हैं, अगर वो मेडिसिन के, कोई नुकसान नहीं है सर। देखिए, मैं ये समझने कह रहा हूँ की कि कोशिश दोनों कीजिए। 7 साल चलती है, एक दूसरे की पूरक हैं। मैं ये कह रहा हूँ इसमें इलाज नहीं मिलेगा तब जाएंगे हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। मैं कह रहा हूं कि, मैं ये कह रहा हूं कि सर्जरी करानी है, मैं खुद जाऊंगा एलोपैथिक, क्योंकि हमारे जो अंग्रेज डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमारे सुश्रुत को, जो हमारा सुश्रुत है उसको चुरा करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आज वो सर्जरी के मास्टर बन बैठे हैं। हाँ। अरे आयुर्वेद जो है उसमें मेडिसिन में चरक, सर्जरी में सुश्रुत। आज के एलोपैथिक साइंस तो बोलता है हमारे यहाँ सर्जरी नहीं है। इनसे पूछिए कि सुश्रुत कौन थे? वो सर्जन्स के बाप थे। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता ना। मैं केवल इस मंच के माध्यम से अपने आयुष मंत्रालय को विनती करना चाहता हूं, भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जो योग को जिन्होंने सिद्ध किया पूरे विश्व में, उसकी इंपॉर्टेंस को सिद्ध किया, उनको विनती करना चाहता हूं कि अब ये जो मैजिक रेमेडी एक्ट है उससे आयुर्वेद को पृथक करें। मैं ये बात स्वीकारता हूं कि बहुत सारी सैकड़ों बीमारियां ऐसी हैं जहां पे एलोपैथिक में इलाज नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से आयुर्वेद में इलाज है। तो हमें हाथ मत बांधिए, बल्कि हमारे इन इलाजों को विज्ञापनों के माध्यम से जनता तक पहुंचने दीजिए। वहां उसके बाद में कोई अगर लिमिट लगानी है, कोई मर्यादा डालनी है, डालिए, लेकिन क्वैक मत कहिए। ये मत कहिए कि एलोपैथ में अगर चिकित्सा बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल, तो नहीं, आयुर्वेद वाले भी बिल्कुल। चिकित्सा नहीं कर अभी तो मैं सकते। कह रहा हूँ ना, नहीं बिल्कुल आपने इस बिल्कुल गलत फहमी से लोगों को बाहर निकालना है मेरे भाई। नहीं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। तभी तो कहते हैं कि लोग तभी जाते हैं सौभाग्यशाली की, इतनी सारी जो ट्रेड्स हैं, लेकिन उसके ऊपर झूठ भी तो नहीं बोला जाता ना। फिर ये तो नहीं कहा जाता कि सब कुछ योग के नाम पर हो रहा है, योग को कहां तक पहुंचा दिया, सनातन के नाम पर हो रहा है सर। लेकिन सनातन के नाम पर सर दुनिया भर की ऐसी चीजें सर, अब मैं इसको, आप इसको ऐसे इस तरीके से देख लीजिए। अब सनातन के नाम पर सनातन को बदनाम करने की कोशिश या धर्म को बदनाम करने की कोशिश, ये तो जमीन पर सोते हैं सर। एक सेकंड कहते हैं जमीन पर सोते हैं, जमीन पर ही लेटते हैं, सनातन को बदनाम करने की कोशिश। लेकिन तमाम जो चीजों के रेट है वो किसी बाजार के आइटम से कहीं ज्यादा, और उसमें भी जो है जो प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता है उसके लिए कहीं बहुत ज्यादा आपकी गारंटी नहीं। तो ये भी तो फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो सब चीजें होगी ना। तो आप कहिए कि हाँ सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध कारोबार चल रहा है। नहीं, अरे मैं कहता हूं अगर आयुर्वेद का विशुद्ध कारोबार चल रहा है तो क्या नुकसान है, क्या दिक्कत है? आज हम ये कहें कि साहब हमारे इधर हॉस्पिटल है बड़े बड़े, वो पेशेंट वहां जाके बैठता है एक सिंपल बुखार के लिए और आप 50,000 का बिल बना देते हैं, आप बिना मतलब भर्ती कर लेते हैं, आप बिना मतलब सर्जरी कर लेते हैं। 50% ऑफ एटीटी जो टीबी की मेडिसिन है वो गलत चलती है। क्या ये बस यही काम करेंगे हम लोग? नहीं, ये सब नहीं। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप अलग चीज है। मैं फिर कह रहा हूं, दो अलग अलग चीजें हैं। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है,
उसका मैं विरोध करता हूं, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मंच मिला है, आज एक समय आया है, आज एक बहाना बना है कि डिस्कशन करने का, वेदर दिस मैजिक रेमेडी एक्ट शुड बी एप्लीकेबल टू आयुर्वेद और नॉट। आई थिंक एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर शुड नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, के शर्मा, एक कमेंट आपका। भैया तो विशुद्ध कारोबार हुआ ना, और कितने ऐसे प्रोडक्ट, कितनी ऐसी चीजें, उसकी जवाबदेही नहीं। तो आप कहिए कि हूं मैं सबसे बड़ा कारोबारी और सबसे बड़ा कारोबारी चलाना है, फिर सनातन योग इनको बीच में लाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सचिन जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा ये झूठ जो भ्रम जो बेचा जा रहा है। आपने देखा होगा सचिन जी, रात को 12-11 बजे बाद जितने भी न्यूज चैनल है उसमें रात में जो जो ऐड आता है, लोग, आपको पता है हमारे देश में न्यूज़पेपर के किसी भी कटिंग को, या हमारे देश में ये न्यूज पे जो टीवी पे जो चलता है, लोग उसको सच्चे विश्वास के रूप में देखते हैं। यदि उसके बावजूद यदि उसे, आपने देखा कितना ठगी होती है, और वो जो बोलते हैं मोटा होने के लिए, लंबा होने के लिए, बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा उससे हो जाएगा। और जिस तरह से रामदेव जी ने जो कोरोनिल के बहाने जो उन्होंने कैंसर, अरे भैया, मोटा होने की भी दवाई है, पतला होने की भी दवाई है, लंबा होने की भी दवाई है, स्वदेशी बच्चा होने बनाम की भी विदेशी दवाई के नाम पे है। आपको पता है, आप देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये सारी जो धोखा जो है, लंबे और कैसे होते हैं, मोटे और कैसे होते हैं, पतले। अरे आपके पास अगर नहीं है, वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं आप नहीं कर सकते, आप नहीं लंबाई बढ़ा सकते, आप नहीं मोटापा कम कर सकते और मोटापा नहीं बढ़ा सकते। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो टीवी पे जो इस तरह का, नहीं, मेरी बात सुनिए, रामदेव जी ने जो भ्रम फैलाया है, और आपने देखा होगा हमेशा ये जो है सर, बीजेपी मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि रात को 12 बजे के बाद जिस तरीके की ऐड आती, गारंटी वाली, और क्या चीज वो इंगित करती है, तमाम चीजें बताती है, वो भी आयुर्वेदा के नाम पर हो रहा है। अरे मेरे भाई, कुछ लोग जो है बिना डिग्री के क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते हैं, उनके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, उनके लिए आयुष वो करेगा कार्रवाई। लेकिन आप एक स्थापित संस्था को तो नहीं आप कह सकते, आप आयुर्वेद को तो नहीं कह सकते। आप आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेद के नाम पे ही, आयुर्वेद के नाम पे ही जो देखिए एमडी साहब मुझे बोलने दिया जाए, मेरा टर्न है, एक बार मुझे बोलने दिया जाए, उसके बाद फिर आप बोलिएगा। आप है, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी ने, आपने देखा कांग्रेस ने, एक सेकंड डॉक्टर अजय कुमार जी, आप कहां चल दिए? एक सेकंड में, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट है मेरे। डॉक्टर अजय कुमार जी, आप एक सेकंड आप बैठ जाइए, आप चर्चा का पार्ट है, आप स्क्रीन पर है, ठीक है। के शर्मा, आपकी बात पूरी रखिए। किस तरह से बीजेपी के सह में जो उन्होंने जिस तरह से ये कारोबार जो चालू किया, और जो करोड़ उनका भी देश में करोड़पति के रूप में नाम आ गया था, स्वदेशी के रूप में लोग को धोखा जो दिया, वो यदि सुप्रीम कोर्ट जो सजा देगा वो कम होगा, इसके लिए कम होगा। आप जाके विदेश में जाके देखो, विदेशों में या आपको कोई खाने पीने के पदार्थ में यदि कोई मिलावट करता है तो वहां पे माफ नहीं किया जाता। विदेशों में सीखना चाहिए हमें, कम से कम खाने पीने के खाद्य पदार्थ या दवा में कम से कम भ्रम तो नहीं फैलाते। ये हमारे देश में कितने शर्म की बात है, हमारे देश के लिए, जो हमारे यहाँ लोग चावल में कंकड़ मिलाते हैं, दाल में कंकड़ मिलाते हैं, दूध, नकली पनीर, नकली, देश में सब कुछ नकली हो रहा है। और इस तरह ऐसे लोगों को तो जेल भेज देना चाहिए, और उनको बेल भी नहीं मिलना चाहिए। ये तो ईडी से भी ज्यादा खतरनाक है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग से भी ज्यादा ऐसी सजा मिलना चाहिए। मेरे भाई, एक चीज बता दीजिए कि एलोपैथिक मेडिसिन निकलती है और सो कॉल्ड बहुत रिसर्च के बाद निकलती है, एलोपैथिक के और खिलाफ पूरी नहीं दुनिया बोल में रहे फैल जाती है। सर, वो कह रहे एलोपैथी के खिलाफ सुनिए। नहीं बोल रहे डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, वो तो ये कह रहे कि ऐसा आदमी जो खिलवाड़ करे लाखों जानों से, वो तो किसी हम मानते हैं नहीं, बाबा रामदेव लाखों खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाबा रामदेव किसी की जान का खिलवाड़ नहीं कर रहे। भ्रम फैला रहे, लोग को उल्लू बना रहे हैं, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। कम से कम ये चीज आप दुबई में जाके देखो, गल्फ कंट्री में जाके देखो, खाने पीने के पदार्थ में नकली और दवाई में डॉक्टर अरोड़ा, फिर उसके बाद महंत नवल किशोर। डॉक्टर अरोड़ा, फिर महंत नवल किशोर। आता हूँ डॉक्टर अजय कुमार आपके पास। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि चलिए महंत जी, प्लीज। अच्छा ठीक है, एक महंत जी से कमेंट ये ले ले। तो महंत जी, आप तो कितने बार मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, आप रामदेव को बहुत अच्छे से जानते हैं। कल कोर्ट ने ये कह दिया, हाथ जोड़ के जब उन्होंने माफी मांगी, कि माफी नहीं है काफी। अब 10 तारीख को क्या होगा, चिंता होगी आपको? नहीं, स्वामी रामदेव जी और हम सभी लोग यहाँ के संविधान को, यहाँ के कानून को, यहाँ के कोर्ट को
पूरा आदर करते हैं विनम्रता के साथ। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, स्वामी रामदेव जी ने योग के माध्यम से पूरी दुनिया को जो एक जागृति प्रदान की है वो प्रशंसनीय है। और आप सब जानते हैं जब किसी की प्रशंसा होती है, कुछ काम करता है, तो कुछ लोग उसके विपरीत होते ही होते हैं। अभी मिलावट की बात हो रही थी, मैं कहता हूं, आपको निवेदन करता हूं कि तेल घी जो भी लोग, सब में तो मिलावट आ रही है। क्या सब में स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं क्या हो गया? हम कहते हैं कुछ में जहाँ जांच की बात वहाँ मैं रामदेव जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यदि आज बात रामदेव जी की उठी है तो बाकी लोग को भी इसे सबक लेना चाहिए। आप जाके हमें सीखना चाहिए विदेशों में किस तरह से कड़ा कानून है, ऐसे सख्त कानून है कि आप मत पूछिए, क्योंकि हमारे देश में आज भी मिलावट जो कालाबाजारी वाले हमारे यहाँ किस तरह से माफ कर दिया जाता है, ऐसे तो सबसे बड़ा कानून होना चाहिए। तो सर फिर कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? सर कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये सनातन के खिलाफ साजिश, एक संस्था की साजिश। सर जब ये एक दूसरे की पैरलर है ही नहीं, फिर तो झूठ बोलना हुआ ना। ठीक है, नवल किशोर जी, एक बार नवल किशोर जी पूरी कर ले बात, एक बार नवल किशोर जी पूरी कर ले, फिर उसके बाद डॉक्टर अजय कुमार आएंगे। ठीक है, एक बार एक सेकंड आता हूँ एक सेकंड, महन जी पूरी कर ले पहली बात। हाँ महन जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग तो परेशान होंगे जो सनातन को, भारत को, आध्यात्मिक चेतना को जागृत नहीं देखना चाहते, वो तो परेशान होंगे। छोटी छोटी बात पर बेहस हुए थे इलाज के लिए, के कितने कितनी बीमारियां समाप्त हो रही है आपके के द्वारा ना। हर जगह कहीं ना कहीं भारतीय वैदिक परंपरा में पाखंड और कहीं कुछ गलत। मैं बताता हूँ कोर्ट को क्यों कहना पड़ा, मैं बताता हूँ। नहीं किया स्वामी जी ने, कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, कानून ने कुछ पूछा उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है डॉक्टर अरोड़ा, कहीं कोई जांच हो उसका कोई मामला नहीं। ठीक है, मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूं। डॉक्टर अरोड़ा, मामला एक्चुअली कहाँ दिक्कत है और किस लिए कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा और क्यों बाबा रामदेव जी को माफी मांगनी पड़ी। मैं कह रहा हूँ ये जो मैटर है, ये जो इश्यू है, इसमें दो चीजें हैं, इसके दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए हमारा जो कोर्ट है उसका काम है हमारा जो भी संविधान है या संवैधानिक नियम है उनको पालन कराना। अब हमारा जो सो कॉल्ड मैजिक रेमेडी एक्ट है वो 1954 में बना और उसको जो है अभी ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो आयुर्वेद पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता, लेकिन क्योंकि जो कुछ लोग आयुर्वेद को बढ़ता देख करके या बाबा रामदेव को बढ़ता देख करके या उनकी अमीरी को देख करके बाबा के रूप में और अमीर हो रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, चिंतित होते हैं, तो उसी एक सेकंड उसी मैजिक रेमेडी एक्ट का सहारा लेकर के कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट को दिखाते हैं देखिए इन सब बीमारियों का इलाज जो है वो आप कह ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, होता ही नहीं है। अब क्योंकि वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, वहां पे मैजिक रेमेडी एक्ट है, तो कोर्ट उसी को आधार बना करके बाबा जी को बुलाती है और बाबा जी जो है कोर्ट न्यायालय के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि भाई नियम तो है, नहीं होना चाहिए, उन्होंने गलती की, माफी मांग ली। क्यों? लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या स्पष्टता नहीं होनी चाहिए? क्या ये एक सिद्ध नियम हो गया कि जो व्यक्ति एलोपैथ में ट्रीट नहीं हो सकता, उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, क्या आयुर्वेद में भी उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती? आप लिख के दे दीजिए। और मैं कहता हूं आदरणीय कोर्ट का कोई एक वकील जो उनके द्वारा डेप्यूटेड हो हमारे क्लिनिक में सुबह आके बैठ जाए और वो बैठ, हम तो पेशेंट बुलाएंगे नहीं, एक दिन नहीं, वो 100 दिन बैठे आकर के। रोज मेरे भाई लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमको हमारी बीमारी, आप इतने बड़े डॉक्टर है, आप इतने बड़े डॉक्टर है डॉक्टर अरोड़ा, लेकिन आप ये थोड़ा ना कह देंगे कि आप इकलौते ही हैं आयुर्वेद, बाकी और भी हैं, बाकी सब भी हैं। अब जो अपने आप को स्ट्रेट से भी ऊपर मानने लगे और फिर बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, फिर तो विशुद्ध कारोबारी हुआ ना सर, फिर तो विशुद्ध कारोबारी हुआ। मैं कह रहा हूँ आप बाबा को विशुद्ध कारोबारी शादी नहीं हो रही है, लंबे बाल के लिए फायदा उठाकर हमारे देश में किस तरीके से गोरा से काले से गोरा होने के लिए क्रीम बेचते हैं आयुर्वेद के नाम पे, बहुत बड़ा हमारे लिए श्राप है हमारे ये भी तो फिर भ्रामक भी आया ना सर, वो नीम से रगड़ करके गोरे हो जाओ, शादी जल्दी हो जाती है। शुगर मेरे भाई मैजिक रेमेडी एक्ट में तो शुगर और ब्लड प्रेशर, ठीक है, एक करके हमारे जो जिन्होंने मेडिसिन छोड़ दी अपनी, जो नहीं लेते आज शुगर से बाहर कैसे बाहर है, मुझे एलोपैथिक डॉक्टर समझा दें। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो लोग मोटे हैं, जो लोग काले हैं, जिसके बाल नहीं है, बहुत लोग टकले हैं, ऐसे छोड़ दीजिए प्रभु, वो दो चीजें पकड़ के बैठ गए आप।
आप केवल वो गोरा होने से और मोटा होने से गोरे बनाने के क्रीम जिस तरह से धोखे में लाकर आयुर्वेद के नाम पे ऐसे हमारे देश वही आपसे कह रहा हूँ। जा रहा है। अरे हर व्यक्ति ऐसे अपना और भी विवेक लोग लेके हैं, घूम मैं नहीं रहा कहता है। आयुर्वेदिक, और इसमें हमारे एलोपैथिक भी हमारे जो डॉक्टर है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिसको बाल नहीं हो रहा है वो तेल लगाओ, या इस तरह से ऐसे बाबा रामदेव जी ने कितने क्या ऐसे तेल प्रोडक्ट नहीं, बेचे हैं, तेल लगाना बालों के लिए अच्छा कोई नहीं है फायदा क्या? नहीं है, चाहे वो घी है चाहे शहद है, देसी स्वदेशी के नाम पे। गारंटी दे करके कि भैया बाल उगी आएंगे, तो ये तो झूठ बोलना हुआ ना। हम तो मानते हैं कि डॉक्टर हाँ, दूसरा भगवान आपको ही पता है कि टकले को कभी बाल नहीं हो सकता, डॉक्टर अजय कुमार एक कमेंट, ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, प्लांटेशन देना पड़ेगा। बात तो यहाँ नहीं, बात तो यहाँ मिलावट तक की आ गई थी, वो ठीक है। जो है वो मुख्य धारा से अलग हो गया है। ये अभी हमारे परमेश्वर जी ने जो अरोड़ा साहब ने जो कहा कि मैजिक एंड रेमेडी एक्ट को आयुर्वेद पर नहीं लागू होना चाहिए। मैजिक और रेमेडी एक्ट जो है उसके लिए अलग वो होना आयुर्वेद चाहिए, एलोपैथी से लागू मतलब होना नहीं चाहिए, रखता है। लेकिन उसका अलग होना चाहिए। नहीं, वहां भी अभी तो मर्यादा उन्होंने है, कहा कि वहां भी आयुर्वेद लिमिटेशन पर है, लागू नहीं वहां भी होना लाइन खींचना है। अच्छा सुना जाए मेरे को, आयुर्वेद एंड एलोपैथ दोनों बहुत मेरा ये अलग तरह कहना की है चिकित्सा पद्धतियां कि हैं, इसका दोनों के मतलब लिए कि ये आयुर्वेद मर्यादाएं वाले जो हैं लोगों को, वो आयुष अलग वाले अलग तरह से लोगों डिफाइन को होनी यह चाहिए, शिकायत ये दे मेरा दिया कहना है। जाए लोगों को धोखा देने का। जैसा अभी आप लोग बात कर रहे थे, वो धोखा देंगे लोगों के बीच में, ये कुप्रचार करेंगे कि हम आपको फला बीमारी से मुक्त कर देंगे, दावा करेंगे कोई बिना धोखा कोई नहीं दिया जांच जा रहा है। के। देखिए मेडिकल साइंस जो है, सुना जाए, मेडिकल साइंस हो चाहे वो आयुर्वेद का रूप हो या मॉडर्न मेडिसिन का, चाहे वो जो भी स्ट्रीम हो, सुना जाए पूरी बात, जो भी स्ट्रीम हो उसको साइंटिफिक परव्यू में जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा क्या मैं कि अब आप वो पूछ पुराना सकता हूँ जमाना आपसे? 200 साल पुराना एक नहीं सवाल है, पूछ सकता हूँ आपसे? है ना? आपको एक सवाल पूछ सकता ऐसा हूँ? नहीं है, इन लोगों के ऊपर आपको सरकार का जाना सह पड़ेगा, होता आपको है। आधार बदलाना पड़ेगा सवाल पूछ कि सकता हूँ? आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये बीमारी को ठीक कर देगा, है ना? हमने कह रहा तो एक सवाल देखा पूछ है कि सकता हूँ? अरे भैया, भारत सरकार हिंदुस्तान के में मानव आयुर्वेद अधिकार बाबा है रामदेव ना। से ज्यादा भीड़ एक सवाल पूछ आगरा सकता हूँ? करके होता है ना, वहाँ भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। किया है, ये कहीं न बोलने कहीं दिया सरकार जाए का, भाई, आप जो- बीजेपी बोलने सरकार का जो जो बैठ समर्थन करके- है, उससे हमारे देश में बाबा रामदेव जी का जो है ना, आप जनाब जो भी हो, जरा सुना जाए। इसमें राजनीति कहाँ मेरा से आ ये गई? एक है? सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आवाज ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप कर रही है, इस कारण से आ नहीं रही। शर्मा जी एक सेकंड, शर्मा जी एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। डॉक्टर अजय कुमार पहले सिर्फ बोलेंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर अरोड़ा उसका जवाब दे देंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक मॉडर्न है, मेडिसिन को, हाँ और बोलिए तब जाके उसको लाइसेंसिंग मिलती है। और ये बाबा लोग जो हैं, ये रात में पता नहीं, रात में सोते हैं, सुबह में एक दवा निकाल देते हैं। अरे इन लोगों के पास कोई ज्ञान से मतलब नहीं है, इनको बिल्कुल बिजनेस से मतलब है। क्या हमारे बताएंगे कि बाबा रामदेव ने जो रिसर्च सब किया है उसका आधार क्या है? वो कुछ लोगों को बहाल कर लिए हैं आयुर्वेद के, बस वही काफी है? ये नहीं है जनाब। आप उसको डबल ब्लाइंड टेक्निक से हजारों लोग टेस्ट वहाँ बैठे करके हैं। का प्रोडक्ट सत्ता दीजिए। के द्वारा केवल समर्थन स्वामी जी के अकेले नहीं, बिना हजारों कोई लोग भी उनके साथ बाबा काम ऐसा करते हैं, नहीं जो कर जानकार सकता। भी हैं। कोई भी आदि भ्रम जो फैलाता है, ये कानून गलत नहीं है, ये कानून शर्मा जी एक सेकंड, होगा। आप शर्मा जी बीच में बोल रहे हैं, आवाज आ नहीं रही दूसरे की, एक सेकंड बोलिए तो डॉक्टर। मैं कह रहा हूं सचिन जी, सत्ता का समर्थन के बिना कोई भी आदमी इस हमारे देश में जब तक करप्शन नहीं होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के द्वारा, समर्थन के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज ऐसा करना इम्पॉसिबल है। और इसके सत्ता का भागीदार जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता को ऐसे लोगों के खिलाफ पे आज जो सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन लिया है उसकी जरूरत नहीं पड़ती यदि वहां की सरकार ऐसी एक्शन ले ली होती। ठीक है ये कहना डॉक्टर चाहता हूं। अरोड़ा जवाब ये दीजिए। सब सनातन ठीक है का डॉक्टर विरोध अरोड़ा करने जवाब वाले लोग दीजिए। हैं। एक सेकंड, मान जी आ रहा हूँ, मान जी आ रहा हूँ। डॉक्टर अरोड़ा जवाब दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए सर, देश को नहीं पता लगना चाहिए सर? क्या 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 बाकी जगहों पे भी यही सेम रूल होते हैं? देश को नहीं पता लगना चाहिए कि 1 किलो 800 रुपए का, 900 रुपए का जो भी होता होगा, उसमें सर विशुद्ध जो है वो गाय का देसी घी है कि नहीं है? हल्दी चंदन से जो है मैं अपने जो दांत जो है वो मांझ रहा हूँ कि नहीं मांझ रहा हूँ, उसमें हल्दी चंदन ये वो कितना है आयुर्वेद के नाम पर? मैंने कुछ कहा तो साजिश हो गई। मैं एक मिनट मैं बताता हूं आपको। पहले तो मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं कि जो भी दवा बनती है वो आयुष मंत्रालय के हर स्टेट के अपना एक ड्रग डिपार्टमेंट है, वहां पे एप्लीकेशन दी जाती है, वहां पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो उसको रेफरेंस बुक चरक और सुश्रुत और वाग्भट माधव शारेंद्र भावप्रकाश इत्यादि से उसे देख करके समझ करके जब लाइसेंस देते हैं तब उस दवा का निर्माण होता है।
दवा को लाइसेंस देते हैं, दावों को लाइसेंस नहीं देते हैं। आप जो दावा कर रहे हैं पूरे प्रेस में, उसका लाइसेंसिंग अगर ऐसा कह रहे हैं तो जो आयुर्वेद है, सर आप कोरोना के टाइम पे कोरोना की गारंटी दवा का लेकर के आ गए थे, तब भी था इससे ये बीमारी मेरी बात सुनिए मेरे भाई, कोरोना की मेडिसिन भी बाबा रामदेव ने ड्रग डिपार्टमेंट में भेजी, वहां पे बैठे एक्सपर्ट्स ने जो डिग्री होल्डर हैं, सरकार द्वारा जिनको डिग्री दी गई है, सरकारी डिपार्टमेंट, उन्होंने उसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस किया। भाई में जांच हो जाता है, वो तो सत्ता से खरीदा गया है, इसीलिए देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका दोनों का जो आपस में जो दोस्ती है ना, आप लोगों ने मजाक बना दिया है। मोदी जी का भी हाथ है, सत्ता का भी हाथ है, जो उसको ऐसे लोगों को उन्होंने बेवजह आगे बढ़ाने का काम किया। इनको मुख्य तो है, अच्छे लोग सत्ता में क्यों आए? राष्ट्रद्रोही मुख्य और क्यों हो रहा है? नहीं, और एलोपैथी में क्या हो रहा है? मैं ठीक हम वही वाली बात बोलता हूँ कि दोबारा ठीक करें, आप एक बार भी ठीक नहीं, एलोपैथी में क्या हो रहा है? आप हमारे बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट मेडिसिन हैं। ठीक है डॉक्टर अरोड़ा, जवाब दीजिए। मतलब कि ये अनफेयर कहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहिए, झूठ बोलना ही तो हुआ सर इस कारोबार में, अगर गारंटी हो गई। अरे नहीं झूठ बोलना हुआ भाई मेरे, नहीं झूठ बोलना हुआ। आप ये बताइए, अगर मैं, हमारी जो मैजिक रेमेडी एक्ट क्या है, वो ये कहती है कि शुगर ट्रीटेबल नहीं है, क्योरेबल नहीं है, और मैं बैठ के यहाँ क्योर कर रहा हूँ। अगर वो कहते हैं लीवर सिरोसिस क्योरेबल नहीं है, आप लिख के देते हैं, आप पर्ची पे लिख के देते हैं, रात को ऐड करके करते हैं कि 100% क्योर कर दूंगा। अरे नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता। कौन सा एड में लिखा हुआ 100% क्योर कर देंगे? और जो कहते हैं, मैं वही गारंटी देते हैं, परमेश्वर जी गारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं। फ्रूटफुल डिस्कशन है। आजकल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैजिक रेमेडी एक्ट है, इट शुड बी सेपरेटेड फॉर एलोपैथिक एज वेल एज आयुर्वेद। अरोड़ा साहब नहीं देते होंगे, मतलब आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन होनी चाहिए, दोनों की बुक अलग अलग होनी चाहिए, और उसके बाद उस बुक को फॉलो करें। ये हमारा आयुष मंत्रालय डिसाइड करे, ये एलोपैथिक डॉक्टर्स डिसाइड ना करें। और दूसरा ये कि हमारी जो रिसर्च है, अरे भाई, जो आज हम जो भी दवा बनाते हैं, इसके पीछे हमारी चरक संहिता होती है, हमारी सुश्रुत होती है। आप कहाँ गर्व करने दे रहे हैं? आप ये बताइए, कैसे हम बताएंगे लोगों को कि हम आपका शुगर ठीक कर सकते हैं? विज्ञापन नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे? बताइए। अगर हम विज्ञापन नहीं देंगे तो कैसे बताएंगे कि आप काले लोग को गोरे बना रहे हैं, क्रीम लगा के, फेयर लवली शब्द तो बोलेंगे। हम ये कह रहे हैं माइग्रेन इज इनक्योरेबल, माइग्रेन इज इनक्योरेबल, आपने लिख दिया। हम माइग्रेन ठीक करते हैं, तो हम टीवी पे आके क्या बोलेंगे कि भाई माइग्रेन अगर आपको है, एलोपैथ में इलाज नहीं, लेकिन हम करते हैं। अब बताइए, आप मुझे पकड़वा के सुप्रीम कोर्ट भेज दे, जेल भिजवा देंगे। अरोड़ा जी, एक हमको ऐसा कोई दवा बता दो जो आदमी नाटा आदमी लंबा हो सकता है। हमको एक दवा बता दो विदाउट एक्सरसाइज। मैं फिर प्रभु ये कह रहा हूँ कि ये, अच्छा सुनिए, अब के शर्मा आपने बोल दिया ना, सुनिए अब आप सुनिए, नाटा आदमी लंबा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपका सवाल है ना, तो सुन लीजिए, जवाब तो सुनिए। आप लगातार बोलते रहते, किसी और की आवाज नहीं आती। एक एक करके मान जी का देखता हूँ ऑडियो ठीक हुआ तो। अरोड़ा जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आज एक मुद्दा उठा है, तो इसका सकारात्मक हल निकलना चाहिए। और एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते आज ये मंच मिला है, एक बड़ा मंच मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि मैजिक रेमेडी एक्ट जरूर बनना चाहिए, जिससे कि हम जो बढ़ा करके क्लेम करते हैं उन्हें हम नियंत्रण कर सकें, लेकिन इट शुड बी सेपरेटेड फॉर एलोपैथिक एज वेल एज आयुर्वेदिक। अगर आयुर्वेद में कोई व्यक्ति है जो कहता है कि आपको तीसरा कर दूंगा, मैं उसका विरोधी हूँ। कोई बोलता है कि मैं आपको एक दिन में 5 किलो वजन कम कर दूं, मैं विरोधी हूँ। लेकिन ये कहना कि बहुत सारी जो एलोपैथ में ठीक नहीं होती और आयुर्वेद में मैं और मेरे जैसे बहुत सारे चिकित्सक ठीक कर रहे हैं, तो उन्हें रोकना कि तुम क्यों कह रहे हो, जब हम नहीं कर सकते तो तुम कैसे कर सकते हो, ये गलत है। इस मंच के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, जिन्होंने आयुर्वेद के प्रति, योग के प्रति अपनी श्रद्धा को सैकड़ों वर्षों से, मैं देख रहा हूं कि हमारे जो वेद चले आ रहे हैं उनको पुनः स्थापित करने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री ने। हमारा जो आयुष मंत्रालय है, आज हमारे जो कोर्ट है, उन पर कहीं कोई शंका नहीं कि वो ऐसे नियम को पालन करने की बात करें जो आयुर्वेद पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो बात सिर्फ गारंटी की होगी ना। यहाँ पर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि उस योग के साथ जुड़े कारोबार की भी बात, यहाँ पर बड़ा हल्दी की भी हो गई, यहाँ पर दांतों के मंजन की भी होगी, फिर उसके बाद चंदन की भी होगी। पता तो लगे मेरे को कि अंदर क्या जा रहा है। महंत जी, अच्छा, एक एलोपैथिक ड्रग है, वो मार्केट में आती है,
उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं और उसके बाद वो रिसर्च होकर आती है, पूरे देश में फैल जाते हैं, पूरे विश्व में फैल जाते हैं। 3 साल बाद पता लगता है कि उस मेडिसिन से हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, उसको बैन कर दिया जाता है। मुझे बताइए 3 साल में जितने लोगों को वो मेडिसिन दी गई, जितने लोगों से कारोबार किया गया, आप ये बताइए कि आज तक कोई एक व्यक्ति, वो साइंटिस्ट जिसने उस मेडिसिन को बनाया, कोई वो अरेस्ट हुआ, कोई बात हुई? सैकड़ों मेडिसिन, हमें 20-25 साल में प्रैक्टिस करते हुए 100 मेडिसिन को मैं नाम पूछता हूँ जो एलोपैथिक में आप धूमधाम से ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार जवाब देना चाहते हैं। ये जिस दवा की बात कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी कभी कभी ऐसी बहुत भयंकर दुर्घटना हो सकती है। जब थैलेडोमाइड डिजास्टर हुआ था, वो प्रेग्नेंट लेडीज को देने के बाद जो है वो महिलाओं को कॉन्जेनाइटल, आज तो हर दवा का, इसलिए उसके बाद ही कानून बना कि कोई भी दवा बिना बच्चों, प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर में जांच किए बिना उन लोगों के लिए चलाया नहीं जा सकता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के मुताबिक अनुभव के आधार पर, जांच के आधार पर सबको डेवलप करता है इस चीज को। एक घटना को, ये पूरे मॉडर्न मेडिकल साइंस पर, उसको हम लोग बहुत बड़ी दुर्घटना माने हैं। और आज के युग में ये लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत रूप से आलोचना की जाए तो इनकी दवाओं का पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों बैन लगा हुआ है? क्या उन लोगों को ईर्ष्या है इन लोगों? क्योंकि उनको समझ नहीं आयुर्वेद की एक्चुअली दिक्कत ये है। मैं एक चीज बताता हूँ, आपकी दवाओं को खिलाने के बाद आप ये चाहते हैं कि हम आयुर्वेद को पाया गया जो किडनी को खराब करता है। हम वास्तविक की बात करते हैं, लोग आपकी हम आकाशवाणी की बात करते हैं, आप बात करते हैं वहाँ पे प्रोटीन की बात करते हैं, इलाज करते हैं, हमारा विज्ञान अलग है। आपने सुन लिया कि मॉडर्न और दूसरा ये कि आप में क्षमता नहीं है आयुर्वेदिक साइंस को समझने की। और इसका इलाज नहीं हो सकता है, डायबिटीज का कहाँ का किया, आप ये जानते हैं, और आप किसी का इलाज नहीं कर सकते हैं। इसे गलत सलत मॉडर्न मेडिसिन आप सीखिए। आप लोग में से 90% लोग तो मॉडर्न मेडिसिन की दवा का उपयोग कर रहे हैं, खुद खाते होंगे मॉडर्न मेडिसिन की दवा। और आप ये सब चीजें गलत है, ये नहीं रोकना चाहिए। आयुर्वेद को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि वो आयुर्वेदिक स्कॉलर जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करे उनको रोकना चाहिए। इसमें मैं आपके साथ हूँ, इसमें मैं आपके साथ हूँ। आयुर्वेद को नहीं रोकना, लेकिन वो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो एलोपैथी लिख रहा है उसको रोकना है, उसमें मैं आपके साथ हूँ। तो मॉडर्न मेडिसिन की दवाओं को लिख करके आपने मांगा सरकार से कि क्यों जो है मिक्सोपैथी डेवलप कर रही है, वो क्यों मिक्सोपैथी डेवलप कर रही है आयुर्वेद? अगर मैंने टीवी चैनल पे बैठ करके बोला, मैं आप मिक्सोपैथी का कह रहा हूं कि आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एक कॉन्फ्रेंस की मैं उसमें जाके बोला कि हाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स शुड नॉट राइट। मैं तो कह ही रहा हूँ सर, आयुर्वेद तो पहले से ही था, आयुर्वेद है, मैं तो कह रहा हूँ आयुर्वेद भी साइंस है। लेकिन फिर वो जैसे डॉक्टर, फिर डॉक्टर आयुर्वेद, सर मुझे एक बात बताइए, मुझे डॉक्टर अजय कुमार ने जो सवाल उठाया, फिर ये तमाम फिर बाकी देशों में बैन क्यों है, क्यों बैन लग जाता है? वहां पर प्रोडक्ट जो है वो कसौटी पे खरा ही नहीं, एंट्री नहीं है। नहीं, इसलिए कि उनके पास अभी टूल्स नहीं है, उनके पास वो विज्ञान नहीं है जो हमारे वेदों को जांच सके, जो हमारे आयुर्वेद को जांच सके। ये बताइए कि नीम ब्लड प्यूरिफायर मशीन तो है वो जो हल्दी को जांच सके, घी को जांच सके। हजारों साल पहले, एक मिनट, चरक ने बताया ना, हजारों साल पहले क्या ब्लड साफ नहीं करती? हल्दी एंटीसेप्टिक है, किसने बताया? चरक ने। क्या एंटीसेप्टिक नहीं है? अश्वगंधा नरवाइन टॉनिक किसने बताया? चरक ने। क्या नहीं है? क्या अर्जुना हार्ट के लिए उसमें टैनिन से अच्छा होता है? किसने बताया? चरक ने। क्या नहीं है? अरे भाई जिस चीज को आप सिर्फ एक प्रोडक्ट सिर्फ बाबा रामदेव वाली हल्दी जो है वही क्योर कर सकती है क्या? एंटीसेप्टिक वही है, डॉक्टर अरोड़ा की हल्दी नहीं है। दवाएं आयुर्वेद की हैं जिसको हम लोगों ने लिया है और हम लोगों ने उसको डेवलप किया है। नहीं, हम लोग ये बोल सकते हैं, कह रहा हूं, लेकिन आप लोग जो है वो तो कह दिया गया ना सर, हमारी डिबेट तो यहीं पे आ गई भैया, ये कोरोनिल जो है कोरोना को ठीक कर देगी। बहुत छोटा विज्ञान है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई चीज प्रचलन में आ गई है, तो अब जो प्रचलित चीज है, वो जो सो कॉल्ड अच्छी अप्रचलित चीज है, उसको दबा रही है। अरे भाई आज के टाइम पे मुझे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, है तो बड़ा इररिलेवेंट, लेकिन आज इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। और मैं आपसे कहता हूं कि नीतू की स्पेलिंग लिखिए, तब आप NEETU लिख देंगे, फिर मैं बोलूंगा नीतू की लिखो, तब भी आप वही लिख देंगे। लेकिन लैंग्वेज कौन सी अच्छी है? इंग्लिश। अरे कोई चीज अगर प्रचलन में है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं वो श्रेष्ठ है। आज आयुर्वेद दुर्भाग्य से किसी कारण से पीछे हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि एलोपैथिक श्रेष्ठ है। सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहिए कि मिक्सोपैथी बंद करो, मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद दोनों को मिक्स करना बंद करो। मैं कह रहा हूं कि मिक्सोपैथी आयुर्वेद के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। मिक्सोपैथी आयुर्वेद के विकास को रोकने में सबसे बड़ा हर्डल है। करते हैं
आप सरकार को मैं लिख के बोलता आयुर्वेदिक हूँ, लोग भेजिए। मैं बोलता हूँ प्रभु, मैं बोलता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगर इस विषय को उठाएंगे तो अपने डॉक्टर परमेश्वर को अपने साथ पाएंगे। मैं आयुर्वेद को नहीं रोकना चाहता, हम लेकिन लोग हाथ से आयुर्वेदिक उठा रहे हैं डॉक्टर जो इस चीज को। एलोपैथिक सर उनको हम लोग आयुर्वेद हाथ तो से जस्ट उठा रहे पैरेलल हैं टू इस बाबा चीज को। रामदेव तो नहीं हो सकता ना, नहीं, महंत नवल किशोर, क्यों मान जी? आयुर्वेद का मतलब बाबा रामदेव नहीं है ना। रामदेव ऐसा बोलते, कब बोलते हैं भाई बाबा रामदेव की आप केवल पतंजलि में ही इसका ट्रीटमेंट है और आयुर्वेद में ही, मतलब मेरे पास ही ट्रीटमेंट है, कभी नहीं बोलते भाई। क्यों बिना मतलब आप आरोप लगा रहे हैं इस तरह का? अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि मेरे को तो मौका ही नहीं रामदेव के दिया। चक्कर में आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। आयुर्वेद की मेडिसिन गलत होती है, आयुर्वेद की जो मेडिसिन रिसर्च मेडिसिन नहीं है। अरे भाई उस समय जो लिख दिया गया त्रिफला से पेट साफ होता है, इसमें किसने मेरे को बताया? पूछते चल हैं, में जवाब बिना और रिसर्च के बता दिया। त्रिफला से पेट साफ होता है कि नहीं होता? भाई आंवला बालों के लिए अच्छा होता है, टकटुट के काल में काशने लीवर के लिए अच्छी होती है, नहीं होती हैं। हम लोग गिलोय रोज से खाते इम्यूनिटी हैं बढ़ती क्या नहीं बढ़ती? अरे भाई उसका मतलब वो आयुर्वेद नहीं है, तो वो आप ये मत कहिए ना कि और बाबा रामदेव भी गिलोय बना रहे हैं, बाबा रामदेव भी त्रिफला बना रहे हैं, बाबा रामदेव भी श्वास बाबा उठाए बना रामदेव रहे उसका हैं, व्यापार कर रहे हैं इसलिए आयुर्वेद का। अरे व्यापार आयुर्वेद व्यापार कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए और आप इस व्यापार में उनका साथ दीजिए और पूरे विश्व में आप आयुर्वेद बोलने का को मौका ही नहीं देंगे, सक्सेस हमको चीजों क्यों को उठाओ जड़ी भैया? बूटियों को अपने मिक्स करके उसको दवा के रूप में प्रयोग करते हैं और बेचते हैं। वो है देसी उपचार जो ऋषिकेश है। में एक हमारे आयुर्वेदाचार्य आज भी लोग आप ये जगह बताइए, एक आयुर्वेदाचार्य आप ने ये बताइए मॉडर्न कि मेडिसिन का अस्पताल आज खोल दिया, मेडिकल कॉलेज, और करोड़ों अरबों कमाने के मैं कह बाद। रहा हूँ ऋषिकेश की हम कहानी सुनी खोलेंगे, थी ना, जो वो भी एक व्यक्ति का इलाज करते थे, मैं कह रहा उन्होंने हूं कि अरबों रुपया कमा आप करके मॉडर्न मेडिसिन की दवा। व्यक्तिगत मत जाइए। रोज पेशेंट आकर के हमारे पास, जब आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आता है, हम 100 पेशेंट से मिलते हैं तो 20, 25, 30 आके बुराई करते हैं एलोपैथ की, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होते ना। हम उनके इंटरव्यू लेकर के आगे दिखाते हैं कि देखो एलोपैथ के बारे में क्या कह रहा है। हमें नहीं कहना, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। हमें सबको, पेशेंट्स को ठीक करना है। एंड फॉर्चुनेटली बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पास एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, बहुत कॉम्पिटेंट, हमें उनको रेस्पेक्ट करनी है। ऐसे ही कॉम्पिटेंट आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, ऐसे ही कॉम्पिटेंट होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, ऐसे ही कॉम्पिटेंट यूनानी के डॉक्टर हैं, ऐसे ही कॉम्पिटेंट हमारा नेचुरोपैथ है। तो बस ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज आयुर्वेद में ट्रीट नहीं होती वो होम्योपैथ में हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जो आयुर्वेद नहीं कर पा रहा होम्योपैथ कैसे कर देगा, ये कहना गलत है। तो अब सबके लिए एक्सपर्ट्स बैठे और हर विज्ञान की अलग एक मैजिक रेमेडी एक्ट हो और वहां ये इंश्योर करे, वो विज्ञान आयुष ये इंश्योर करे कि आयुर्वेद में कोई भी डॉक्टर अवर क्लेम ना करे, ऐसे ही एलोपैथ में करे। तो लेकिन सबके लिए एक ही मैजिक रेमेडी एक्ट बनाना ये सही नहीं है। लेकिन फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं, अगर माननीय कोर्ट को ये कहा जाए कि भाई इसके तहत ही भारत चल रहा है, तो वहां पे गलती है, वहां गलती की माफी मांगी है, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है मोहन जी, आपका आप अगर ऑडियो इंटरवेनर ठीक बन हुआ के हो तो चैलेंज कीजिए। एक सेकंड मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है आपके तक? हाँ अब आ रही है आवाज। फिर क्यों कहना पड़ा कि मतलब कोर्ट को माफी नहीं है काफी, और इतना गुस्सा हो गए? अब 10 तारीख को ना जाने क्या होगा। भाई आप वहां पे फिर कह रहे हैं, वहां एक सेकंड मोहन जी, कोर्ट है, मोहन है वहां पे आयुर्वेद की बात नहीं है, आयुर्वेद की बात नहीं है वहां पे। अच्छा एक सेकंड, बड़ी मुश्किल से ऑडियो मिला है, बड़ी मुश्किल से ऑडियो मिला है महंत नवल किशोर का। एक सेकंड डॉक्टर अरोड़ा, एक सेकंड डॉक्टर अरोड़ा, बड़ी मुश्किल से ऑडियो मिला है महंत नवल किशोर का। मोहन जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि स्वामी रामदेव जी ने योग के माध्यम से प्राचीन परंपरा को प्रकट किया। ये नहीं कि उन्होंने स्थापित किया है, प्राचीन परंपरा से प्रकट किया। आप देखेंगे पार्कों में हजारों लोग, लाखों लोग अनुलोम विलोम करते मिल जाएंगे, योगा करते मिल जाएंगे, उससे स्वास्थ्य लाभ लोगों को हो रहा है। पर मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोगों को वैदिक परंपरा से घृणा है, जन्मजात घृणा है। वो लोग इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। जहां तक कोर्ट कानून की बात है, कोर्ट ने कुछ कहा, स्वामी जी स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि कुछ गलत है तो सुधार करेंगे हम कानून कोर्ट के खिलाफ तो कभी है नहीं, हो नहीं सकते। हम कह रहा हूं तो कुछ लोग जो षड्यंत्र पूर्वक वैदिक परंपरा को कहीं न कहीं बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। स्वामी जी ने औषधि बनाई, स्वामी जी ने योग लोगों को योग सिखाया, लाखों लोग योग करते, क्या सब ऐसे ही है? बावले है क्या? लोगों को लाभ नहीं होगा तो क्यों करते? कोरोना में जब लोग मर रहे थे, कोरोना की दवा भी बताई, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मसाले मिलावट हम कहते हैं, हम स्वामी रामदेव जी को बदनाम करने की व्यापार कर रहे हैं। चोरी तो नहीं कर रहे ना, डाका तो नहीं डाल रहे ना, गलत तो नहीं कर रहे किसी के साथ, लोगों को अच्छा मामला नहीं कर रहे,
लोगों को जीवन कैसे जीना हमारी पुरानी विधि पुरानी परंपरा है। और कुछ लोग कुछ भी करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन नमल किशोर जी या यदि भ्रम फैलाकर व्यापार करना कहाँ तक वाजिब है? ऋषि सदियों से ऋषि मुनि जो है हमारे देश में और वैदिक विज्ञान जो है चलता आ रहा है, लेकिन व्यापार बनाना, उससे पैसा कमाना। जानता है, हर कोई जानता है जितने हर कंपनी ठीक है अरे डॉक्टर आप अरोड़ा, इनसे पूछिए कि ये जाके इन्होंने देखा कितना रिसर्च हो रहा है वहां पर, कितने पेशेंट्स हैं, सैकड़ों पेशेंट हैं। नहीं वो ये कह रहे हैं डॉक्टर अरोड़ा उनका सवाल ये था, डॉक्टर अरोड़ा उनका सवाल ये था कि व्यापार बनाना, बाजार बनाना, कारोबार बनाना, ये कितना जायज है? अरे आज के टाइम पे हर चीज व्यापार है, हर चीज कारोबार है। तो खुले में कहिए ना फिर व्यापारी। गीता पढ़ा रहा है वो भी पैसा ले रहा है। जो नहीं एक बात देखिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन यदि हमारे देश पे हमारे बच्चों के या किसी के साथ यदि कुछ तरह से व्यापार और व्यापारीकरण करना, आप फिर आप बोलते हैं कि हम देश है, देश हित में स्वदेशी सामान को प्रमोट कर रहा है। आप स्वदेशी को नाम के, सनातन के नाम पे यदि लोग को बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे धर्म के जो है देशद्रोही हो गए, देशद्रोही है। इसलिए कांग्रेस से पहले भी इनपे आक्रमण किया था, इनको इनके खिलाफ में बहुत से कानूनी कार्रवाई की गई। बाबा रामदेव जो है वो फ्री में दवाई बांटते तो यही ठीक है। बाबा रामदेव को सह मिला और आज अच्छा, करोड़पति से अरबपति एक चीज पूछता हूँ, मेरा सिंपल क्वेश्चन, बाबा रामदेव अगर फ्री में दवाई देना शुरू कर दें तो क्या आयुर्वेद ठीक है? बाबा रामदेव फ्री में दवाइयां देना शुरू कर दें तो वो ठीक है? मुझे इतना बताइए। अगर बाबा रामदेव फ्री में दवाइयां देना शुरू कर दें, वो अपना विस्तार करा दे सेंटर को, आप पैसा लेके भी आप सही से इलाज ना दे, आप पैसा लेके लोगों को ठगी की बात हो रही है। मैं फ्री में बैग नहीं कर रहा हूँ, फ्री में आप दो। किसी कोई एक डिब्बी लेके जाता है 50 रुपए की, कोई डिब्बी लेके जाता है 100 रुपए की, कोई लेके जाता है 150 रुपए की, कहाँ ठगी हो गई? और किसके घर में जाके ठग लिया? सर वो कह रहे धर्म के नाम पे, आयुर्वेद के नाम पे बिस्कुट बिक रहे हैं, घी बिक रहा है, हल्दी बिक रही है। अरे मैं कह रहा हूँ क्या खाओ यार? स्वदेशी बिस्किट खाओ, मैगी खाओ, मैगी बिस्कुट गई है तो क्या दिक्कत? आटे की मैगी खाओ। जो नहीं जो आदमी आज गीता का प्रवचन दे रहा है वो पैसे ले रहा है, रामायण पाठ कर रहा है वो पैसे ले रहा है, कोई आदमी साइंस समझा कर रहा है पैसे ले रहा है, माता की चुकी कर रहा है पैसे ले रहा है, तो क्या खुले में कहीं ना व्यापार कर रहा हूँ, तो खुले में कहीं व्यापार कर रहा हूँ, तो वो नहीं व्यापार कर ही रहे हैं। उनसे आप उनके पास जाइए कि हमने सारी समझा करानी और बोले कि आपसे 50,000 रुपए लेंगे, वो खुले में बोल रहा है। तो देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कोई आदमी गीता पढ़ा रहा है पैसे लेकर के, वो गीता का मान नहीं कर रहा ना, वो उसे अपना विस्तार करना है। वो आप चाहता है कल को उसके 4 शिष्य बैठे। ऐसी दवा को हमने हमेशा इज्जत व्यापार देखिए, आप सुनिए मेरी बात, अगर व्यापार की बात करेंगे तो आज पूरा देश अगर कहीं से चिकित्सा पा रहा है तो वो आयुर्वेद से और आयुर्वेद ग्रंथों से पा रहा है। अगर एलोपैथ पे छोड़ दें तो आदमी जो है वो मर जाए। मैं आपको बता रहा हूँ इतना महंगा हो चुका है एलोपैथिक इलाज, आप हॉस्पिटल में जल्दी से चले जाएं, आपकी जेब ठगी तो होती जब पेशेंट को पता नहीं होता 50 मार किस बात के लिए। आज आप अनफॉर्चुनेटली कहीं बीमार पड़ गए और किसी बड़े हॉस्पिटल में चले गए तो वहां जाके देखिए ठगी किसे कहते हैं। अब क्या मानते हैं ठगी किसे कहते हैं? ये 100, 200, 300 रुपए की दवा देने को ठगी बोलते हैं? किसी की 50 रुपए की डब्बी, 30 रुपए का ट्रिपला का डब्बा, वो मंजन 20 रुपए बड़ी बात है डॉक्टर अरोड़ा, आवाज थोड़ी ठीक नहीं है कि कम से कम भ्रामक के नाम पर झूठ नहीं आप किसी को बोल सकते, गारंटी नहीं ले सकते, और यही तभी आपको कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।